Question number 7. What is the question number 7? Question number 7 is m plus 2 upon 3 into m minus 7 upon 3. ऐसा एक प्रॉब्लम दिया है। अब ये देखो कौन से टाइप में किया जाता है, m यानी कि x प्लस ए एंड x प्लस बी। यहाँ पर ये प्लस नहीं है, ये माइनस वैल्यू दी है, तो इसको आप प्लस के फॉर्म में लिखना है। पहले क्या दिया है आपको, m प्लस 2 अपॉन 3 इंटू यम प्लस, यहाँ पर इसको क्या करना है, प्लस लिखना है और माइनस 7 अपॉन 3 ऐसा लिखना है। ओके, अब हो गया x प्लस ए एंड x प्लस बी। यहाँ पर a एंड b की वैल्यू अलग अलग है। ये ऐसा है क्या, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ऐसा है क्या, नहीं है, ये अलग है। यहाँ पर दोनों भी टर्म अलग अलग आ रही है। ओके, देखो तो क्या करेंगे फिर, x प्लस ए एंड x प्लस बी क्या है हमारा फार्मूला, द फार्मूला फॉर दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ऐसा है ना वो फार्मूला। ओके, तो उसका यहाँ पर यूज करना है। क्या फार्मूला है हमारा, x प्लस ए एंड एक्स प्लस बी का, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ओके, तो चलो इस फॉर्मेट में आपको x इज इक्वल टू है m बराबर है, और यहाँ पर a इज इक्वल टू 2/3 है एंड b इज इक्वल टू माइनस 7/3 है। तो डायरेक्टली आप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी यम का स्क्वायर। ओके, फिर क्या है आपका a प्लस बी यानी 2/3 प्लस 7/3 यानी कि 2 प्लस 3 अपॉन प्लस माइनस 7/3। इसको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डायरेक्टली, ये माइनस 3 है ना, माइनस है ना, इसको यहाँ पर इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पर ये माइनस कर देता हूँ ऐसा। और उसके बाद आपका x यानी क्या है, यम प्लस ये इंटू बी, ये आपका 2/3 इंटू बी यानी कि माइनस 7/3। ओके, सिंपल है। यम स्क्वायर यहाँ पर इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे आप, 2/3 7/3 दोनों की डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर की क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन बोली है, तो सब्ट्रैक्शन करो। 2 माइनस 7 क्या हो जाता है, 2 माइनस 7 हेलो 5 हो जाता है। ओके, अब ये -5 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि दो यहाँ पर बड़े नंबर की साइन क्या है, माइनस है कि नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 5/3। 3 कॉमन है, दोनों में भी है। ओके, 3 कॉमन लिखा, यम यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू 7 2 7 जा 14 एंड 3 3 जा यहाँ पर मल्टीप्लाई ना, 3 3 जा 9, कौन बोला 6। ओके, तो ये है आपका आंसर। सिंपल है, हेलो सिंपल है ना बेटा। ओके, इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, देखो और एक एग्जांपल लेंगे, और एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, देखो और एक एग्जांपल लेंगे हम। इस तरह से क्या करना है, ये सॉल्व करना है। सिंपली आपको जब भी ऐसा प्रॉब्लम दे दिया जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये कौन से एक्सपांशन फॉर्मूले में बैठता है। जैसे कि ये 1/y यानी कि x और ये 1/y, दोनों भी जगह पर एक टर्म कॉमन है x, बाकी a एंड b की वैल्यू चेंज है। उसको क्या करना है डायरेक्टली, अगर माइनस दिया गया तो उसको ऐसे प्लस के फॉर्म में लिखना है, माइनस साइन अंदर लेना है और बाहर लिखना है प्लस, तो दोनों भी प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस होने के बाद उसको ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। क्या फार्मूला है, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। डायरेक्ट आप उसमें वैल्यू डालेंगे, एक्स स्क्वायर यानी कि 1/y स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये आपका ये और बी है आपका -9, इस वजह से ये प्लस बी को क्या हो गया, ये a माइनस बी हो गया, तो 4 माइनस 9 1/y आपका x प्लस 4 इंटू -9 ये इंटू बी, तो ये इंटू बी आ गया आपका 4 9 ज़ा -36। उसके बाद ये एज इट इज़ 1/y स्क्वायर 4 माइनस 9 -5 1/y, इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये इस तरह से हमने क्या किया आज, तो ये एग्जांपल सेकंड एग्जांपल सॉल्व किया है। ऐसे कुछ मैं आपको
एग्जाम्पल देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए, तो आपको कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस सेट आप दो। ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी यानी क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब यानी 3 टाइम। तो इसको क्या करो आप, a प्लस बी का स्क्वायर लिखो एक बार और उसको मल्टीप्लाई, ए प्लस बी एज इट इज रखो पहला, इस बाकी दूसरे दोनों को क्या करो, a प्लस बी का स्क्वायर बोलो ऐसा। ओके, अब आपको पता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर पता है आपको क्या है, वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा है, बराबर है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका ये आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर, उसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करो। अब ए प्लस बी से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो एक बार ए से मल्टीप्लाई करो एक बार बी से मल्टीप्लाई करो। तो पहले ए से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटू ये क्यूब प्लस ये इंटू 2ab यानी 2a स्क्वायर बी, उसके बाद क्या हो जाएगा ये इंटू बी यानी कि ए बी का स्क्वायर। अब ये हो गया, फिर बी से मल्टीप्लाई करो, तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी इंटू ये यानी ए स्क्वायर बी प्लस बी इंटू 2ab यानी कि 2ab स्क्वायर और लास्ट में बी इंटू बी स्क्वायर यानी कि बी क्यूब। तो यहाँ पर कुछ एडिशन होती है, ये क्यूब और बी क्यूब सेम आ गए, 2a स्क्वायर बी एंड ये 1a स्क्वायर बी यानी कि क्या हो जाता है वो 3a स्क्वायर बी हो जाता है, बराबर है। उसके बाद ये ए बी स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर यानी कि 3ab स्क्वायर और लास्ट वाला है आपका बी क्यूब। तो इस तरह से आपका ये एक्सपेंशन फार्मूला बन जाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, और यहाँ पर 3ab है और यहाँ पर भी 3ab है, तो हम इसको ए क्यूब और बी क्यूब को एज इट इज रखो और ये जो 3ab है इसको कॉमन निकालो। ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ से 3ab निकाला तो यहाँ पे रहेगा ये और यहाँ से 3ab निकाला तो यहाँ पे रहेगा b। ओके, तो इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ए प्लस बी क्यूब का ये आपका एक्सपांशन का फार्मूला है, ये आपको लर्न करना है। क्या है, कितना सिंपल है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब है ना, तो उसको सिंपली क्या करना है ए क्यूब और बी क्यूब लिखना है। ओके, उसके बाद क्यूब है ना तो उसको क्या करना है 3ab बोलना है और अंदर लिखना है ए प्लस बी। ओके, अब इसका यूज करके हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, देखो तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे एक्स पर वाई प्लस 4 क्यूब, ऐसा इसका क्यूब करेंगे हम। तो फार्मूला याद रखना है, क्या है फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, ये है आपका फार्मूला। डालो, ये इज इक्वल टू क्या है आपका y है और b इज इक्वल टू 4 है, तो ए क्यूब यानी y का क्यूब, बी क्यूब यानी 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना आता है, 4 का स्क्वायर पता है हमें, 4 4 जा 16 और उस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 64 बराबर है, प्लस 3 इंटू ए बी, 3 इंटू ए बी यानी कि 3 इंटू 4 इंटू बी, बी यानी कि ये 4 और ये यानी y इंटू ए प्लस बी यानी कि y प्लस 4। ओके, फिर y क्यूब एज इट इज 64 एज इट इज प्लस 3 4 जा 12y इंटू y प्लस 4। इसको और छोड़ सकते हैं आप, जैसे कि y क्यूब प्लस 64 12y से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 12y स्क्वायर और बाद में 12 इंटू 4, 12 4 जा 48y। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, y क्यूब प्लस ये 12y स्क्वायर बाद में फिर 48y और लास्ट में आपका 64, ये है आपका आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपली आपको ए एंड बी की वैल्यू क्यूब है बोले तो यहाँ पर यहाँ पर ऐसे वैल्यू पुटअप करना है। समझ में आया बच्चों, हेलो। अब इसका यूज कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। क्या हो जाएगा, देखो 3 6 जा 18, 18 4 जा 72 यानी 720 बराबर, प्लस इंटू 60 इंटू 4 यानी 64। अब इन दोनों की सम क्या हो जाएगी, तीनों की भी सम करो, तीनों की भी सम करो, क्या हो जाएगा वो
720 एंड ये 64, यानी क्या हो जाएंगे 784। और ये आपका सॉरी 720 को 64 से मल्टीप्लाई करो पहले, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखो। क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, एक मिनट, इसका मल्टीप्लिकेशन देखो क्या आता है। 720 को क्या करना है आपको 64 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा वो 400, 4 to the 8, 4 7 the 28 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करो 600, 6 to the 12, कैरी 1, 6 7 the 42, 43। इसकी करो सम 0, 8, 10, 6 और ये 46, तो 46,080। अब करो सम इसकी, तो 4 + 0 4, 6 + 8, 6 + 8 क्या हो जाएगा 14, कैरी 1, 1 + 0 + 0 1, 6 और 6 12, कैरी 1, 5 और 1 5 और 1 6, तो 2,62,144 ये है आपका आंसर। तो इस तरह से ये सिंपल मेथड से आप जा सकते हो। सिंपली इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। कभी भी कोई भी नंबर है तो इसको क्या करो आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप इसको 70 - 6 भी लिख सकते हैं और दूसरा क्या लिख सकते हैं 60 + 4। तो 60 + 4 क्यूब के लिए ये फार्मूला आपको यूज़ करना है और 70 - 6 के लिए वो दूसरा फार्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, तो इस तरह से ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ऐसा करके आपको क्या करना है, दो दो प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो पहले तो आप क्या करो, रेगुलर ये a + b अलग अलग दो टर्म का क्यूब निकालना सीख जाओ और बाद में हम क्या करेंगे उसका रेगुलर डेली बेसिस पे यूज करेंगे। ओके, समझ में आया? तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, क्या आएगा इसका आंसर, अरे यार 2 6 2 4 6 + 4 8 14, ये है आपका आंसर 2,62,144। ओके, इस प्रोसेस से आपको जाना है। समझ में आया मेरे बच्चों? हेलो।